ये देखते हैं आज का जो चैप्टर है वह है भारत में परिवहन। भारत परिवहन में जो था, हम लोग वायु परिवहन देख लिए, सड़क परिवहन देख लिए, अब देखेंगे हम लोग भारत में जल परिवहन। तो भारत में जल परिवहन का व्यवस्था जो है दो प्रकार से है। एक होता है इनलैंड यानी कि आंतरिक जल परिवहन होता है, भारत के अंदर नदियों द्वारा होता है, इसको आंतरिक कहते हैं। दूसरा होता है महासागरीय, जो कि समुद्र और महासागरों द्वारा होता है। और जो है भारत में जल परिवहन से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, देखते हैं इसको। भारत में जल प्राधिकरण की स्थापना 1987 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? कोलकाता बनाया गया। परिवहन के क्षेत्र में जलमार्ग सस्ते एवं प्रदूषण मुक्त साधन है। उसके बाद से जो है सबसे लंबे आंतरिक जलमार्ग का जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद आता है आपका पश्चिम बंगाल, उसके बाद से आंध्र प्रदेश, उसके बाद से असम, उसके बाद केरल, बिहार, उसके बाद उड़ीसा का स्थान आता है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 यानी 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, जिसमें से महत्वपूर्ण जो है कुछ महत्वपूर्ण जलमार्ग जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए उसको देखते हैं। पहला है नेशनल वाटरवेज प्रथम, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग पहला प्रथम। यह है आपका, इसका जो एरिया है इलाहाबाद प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक है और 16 से 20 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। उसके बाद से है NW2 यानी नेशनल वाटरवेज 2, सादिया से धुबरी पट्टी, और इसका जो एरिया है 891 किलोमीटर है। उसके बाद से NW3, यह कोलकाता से कोट्टायम, और इसका जो एरिया है लंबाई जो है 205 किलोमीटर है। उसके बाद से है NW4 नेशनल वाटरवेज 4, राष्ट्रीय जलमार्ग 4, काकीनाडा से मरकानम 1095 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद से है NW5 तलचर से धमारा के बीच चलता है ये, और इसकी जो लंबाई है 623 किलोमीटर है। उसके बाद से है NW6 लखीमपुर से भांगा के बीच चलता है, जो कि 121 किलोमीटर प्रस्तावित है। ये रहा मैंने इंटरनल इनलैंड का जो भारत में जलमार्ग द्वारा परिवहन की जो व्यवस्था है वह था। आइए अब आगे देखते हैं ओशियन या मेरीन टाइम परिवहन, जो समुद्र के द्वारा जो होता है एक देश से दूसरे देश में होता है। भारत में 12 बड़े एवं लगभग 200 छोटे पतन है, 200 छोटे बंदरगाह है और 12 बड़े बंदरगाह है। देश का लगभग कुल मात्रा का 95% और मूल्य की दृष्टि से 68% व्यापार जो है समुद्री मार्ग से होता है। भारत की लगभग 75 से 17 किलोमीटर यानी 7517 किलोमीटर लंबी समुद्री रेखा है। लंबी समुद्री रेखा है। आइए देख लेते हैं भारत के पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह है और भारत के पूर्वी तट पर कौन कौन बंदरगाह है। ये भारत के सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी तट पर। तो भारत के पश्चिमी तट पर बंदरगाह जो है, जो अरेबियन सी में पड़ता है यानी अरब सागर में पड़ता है, यह सबसे पहले आ जाएगा कांडला, जो गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, मरमा गोवा में है, मंगलोर कर्नाटक में है, कोचिन जो कि केरल में है। ये पश्चिमी तट का बंदरगाह है
जिससे जलमार्ग के माध्यम से व्यापार होता है भारत का ओशियन के द्वारा, अरबियन सी के द्वारा। पूर्वी तट पर आइए देखते हैं। पूर्वी तट पर सबसे पहले है कोलकाता, उसके बाद है पारादीप, उसके बाद विशाखापट्टनम, उसके बाद एन्नौर, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद तूतीकोरिन। ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल के खाड़ी में स्थित है। और यहाँ जो नीचे है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सबसे नीचे जो भारत का सबसे अंतिम बिंदु है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर यहाँ स्थित है। और इसके नीचे जो है इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जो सबसे नीचे स्थित है। आइए अब इसके बाद देखते हैं कुछ फैक्ट्स बंदरगाह से संबंधित। कांडला बंदरगाह यह एक रासायनिक बंदरगाह है। इसका नाम बदलकर दीनदयाल कर दिया गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मुंबई में जो स्थित बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। भारत के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से इसका स्थान आता है। गोवा में यह ज्वारीय नदी पर स्थित है। इस पोर्ट से जो है अयस्क और आयरन का निर्यात होता है। मंगलोर बंदरगाह जो है कर्नाटक में है। इस बंदरगाह से खनिज एवं अयस्क लोहा का निर्यात होता है। कोचिन पोर्ट केरला में स्थित है। यह शिप बिल्डिंग के लिए प्रसिद्ध है, जो कि उद्योग से संबंधित है, यानी जहाज के निर्माण करने से संबंधित है। आइए देखते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह जो है इसका नया नाम बदलकर चिदम्बरनार बंदरगाह कर दिया गया है। यह तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद से है चेन्नई बंदरगाह, तमिलनाडु में स्थित है, सबसे पुराना बंदरगाह है। एन्नौर पोर्ट तमिलनाडु में है। यह जो है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा विकसित किया गया पहला बंदरगाह है। प्राइवेट सेक्टर के द्वारा विकसित किया गया भारत का पहला बंदरगाह है। विशाखापट्टनम यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। पारादीप उड़ीसा में स्थित है। इससे भी लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है भारत का, और लौह अयस्क का निर्यात के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद से आइए देखते हैं कोलकाता पोर्ट, कोलकाता बंदरगाह। यह हल्दिया में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। दहेज गुजरात में है। देश का प्रथम बंदरगाह जो रसायन के निपटान हेतु स्थापित किया गया, इसीलिए इसे रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा रसायन बंदरगाह के नाम से भारत के किस बंदरगाह को जाना जाता है, आंसर हो जाएगा दहेज गुजरात। तो ये जल परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य था आपके एग्जाम के व्यू से। अब इसके बाद जो है वायु परिवहन है, उसको देखेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।